हाय दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल टैक्स इन्फो में स्वागत है। दोस्तों, एक नई अपडेट निकल के आ रही है कि हमारा सीबीआईसी जो जीएसटीएन बैकअप ऑफिस में जो माइग्रेशन की बात कर रहा है, उसके से हो सकता है हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ी डिले हो जाए। वो क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, अपडेट क्या है, आज के वीडियो में हम पूरा समझेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जीएसटीएन जो है हमारा कुछ ना कुछ करता रहता है, हर बार नई नई चीज़ें होती रहती। तो इन्होंने 22 मई 2024 को ये इंस्ट्रक्शन जारी किया है। वो इंस्ट्रक्शन क्या है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट तो हमने देखा ही है कि माइग्रेशन ऑफ सीबीआईसी टू जीएसटीएन बीओ, उनका जो बैक ऑफिस है उसके अंदर इन्होंने ये माइग्रेशन की बात की है। ये कहते हैं कि जीएसटीएन इज हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट फ्रॉम 1 जून 2024 सीबीआईसी विल ऑल्सो मूविंग टू जीएसटीएन बैक ऑफिस। ये बहुत खुशी से कह रहे हैं कि ये सीबीआईसी का जो है, जो जब चीज़ें हमारा जीएसटीएन बैक ऑफिस में मूव कर जाएगा। आगे कहते हैं, एज वी ऑल आर अवेयर दैट ड्यूरिंग द माइग्रेशन प्रोसेस न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आर आइदर मार्क फॉर डीम अप्रूवल और आर असाइंड टू काउंटर पार्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। इन सीबीआईसी केस it has been chosen that all new registration application during period of 25th May to 31st May 2024, यानी आज से लेके 31 मई तक जो भी सीबीआईसी से जो रजिस्ट्रेशन का पार्ट होगा वो सब जाएगा असाइन टू कंसर्न स्टेट। जो भी स्टेट्स को ये अलॉट किया जाएगा उनके पास ये जिम्मेदारी होगी। द स्टेट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन वुड fill surge of applications in fresh registration cases by way of extra registration application coming to them during this said period। यानी बता रहे कि भाई आप पर ये पूरा लोड आने वाला है तो तैयार हो जाइए, यानी स्टेट वाले को कह रहे। दिस टैक्स पेयर्स विल रिमेन असाइंड टू स्टेट इन फ्यूचर टू एंड हेंस द प्रिपरेशन नीडेड if any to handle the extra load may be made at your state level. This is for information and necessary action please। तो ये था हमारा इंस्ट्रक्शन जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि अब जो है ये 25 से 31 मई तक जो भी है रजिस्ट्रेशन स्टेट पे अलॉट कर दिए जाएंगे। स्टेट फिर भी ठीक ही होता है, स्टेट में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम एज कम्पेयर टू सेंट्रल नहीं होता है। सेंट्रल में तो पता है आपको किस तरह से हरासमेंट सा महसूस हो रहा है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन लेना एक टफ काम हो चुका है। बिना क्वेरी के आपको रजिस्ट्रेशन मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना। एक इम्पॉसिबल टास्क सा लग गया है कि ये ऑलमोस्ट जो है हमारा क्वेरी के बगैर रजिस्ट्रेशन आ ही नहीं सकता। ये कुछ ना कुछ उठा के क्वेरी दे देते हैं कि क्वेरी नहीं होगा तो ऐसा लगता है कि इनको कुछ मज़ा नहीं आता है। चाहे जितना भी अच्छा और सही तौर पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, ये कुछ ना कुछ आपको क्वेरी रेज ज़रूर करेंगे। ऐसा लगता है कि इन्होंने कसम खा ली है कि हमको बिना क्वेरी रेज किए रजिस्ट्रेशन देना नहीं है। हालांकि इनको इस प्रोसेस को इजी करना चाहिए था, और लेकिन फेक रजिस्ट्रेशन के चलते इन्होंने गेहूं के साथ गुण को भी पीस दिया है कि जो फेक करने वाले वो तो साइड में रह गए। हो सकता है उनकी रजिस्ट्रेशन आ भी जाते होगी, लेकिन बेचारा एक कॉमन आदमी जो है इसके अंदर पिस चुका है, परेशान है। बिजनेस करने के लिए ईज ऑफ बिजनेस डूइंग के नाम पर इन्होंने हार्डशिप क्रिएट कर दी है। तो बहुत ही अफसोस की बात है ये सब चीज़ों को देखकर कि जो रजिस्ट्रेशन को इन्होंने 3 दिन के लिए बताया था कि 3 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, आज उस रजिस्ट्रेशन के लिए 1 मंथ से लेके 1.5 मंथ तक चले जाते हैं, कभी 1-2 महीना चले जाता है। क्योंकि कई बार एक बार कैंसिल हो गया, फर्स्ट टाइम कैंसिल हो गया, फिर सेकंड टाइम वापस किया, क्वेरी आने के बाद मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया, क्वेरी आई, रिप्लाई दिया, रिजेक्ट कर दिया, फिर सेकंड बार आई, फिर क्वेरी रेज हुई, रिजेक्ट कर दिया, फिर थर्ड टाइम, इस तरह से भी हो रहा है लोगों के साथ।
और ये महीने महीने इतने डिले हो रहे, तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ से रहा। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट की जा रही है इस वीडियो के माध्यम से, और जो भी हमारे लॉ मेकर है, जो भी ये जो सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको प्लीज जरा इजी कर ले। और जो मैं नहीं कहता कि जो फेक बिलिंग वाले उनको प्रमोट करना है, उनको तो सजा देनी है, लेकिन उन्हीं को देनी है। उनकी सजा एक सामान्य आदमी, कॉमन आदमी के लिए नहीं होनी चाहिए। अब इस तरह से इन्होंने कई चीजें बढ़ा दी है। सेंट्रल पार्ट में तो कई बार विजिट भी कराते, विजिट करके गए तो आप समझ सकते हो विजिट में क्या होता है और कितना डिले, प्रोसेस भी डिले हो जाता है। इवन आधार ऑथेंटिकेशन है ना। आप जब देखो रजिस्ट्रेशन पे आधार ऑथेंटिकेशन के बाद ही हो रहा है, लेकिन ये आधार ऑथेंटिकेशन के बाद भी विजिट और ये सब इतना लेंथी कर देना। आप बाद में विजिट करिए, आप आके हर महीने विजिट के लिए आ जाइए, है ना। लेकिन ये अब क्यों, रजिस्ट्रेशन से पहले आप इतना हरेस करोगे तो बंदा वो नंबर ही नहीं निकालेगा, गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं आएगा, है ना। प्लीज इसको थोड़ा देखने की जरूरत, प्रोसेस को थोड़ा स्मूदन करने की जरूरत है। तो दोस्तों ये समझ लीजिए, इस तरह से भी आपको प्लान करना है। ये सर्कुलर आपने देख लिया, ये सर्कुलर से पता चल रहा है कि हमें अभी जो डिले हो रहा था, हो सकता है और ज्यादा डिले हो जाए। तो इसके लिए उस तरह से रजिस्ट्रेशन के काम ले, उस तरह से क्लाइंट को, टैक्स पेयर जो भी आपके पास आ रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहा है, तो उसको पहले से कोई बड़ी कमिटमेंट ना करे कि तुमको इतने दिन में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। हो सकता है डिले हो, और है ना, ये वैसे ही डिले हो ही रहा था तो और भी डिले हो जाए। हम आपने भी देखा होगा किस तरह से ये क्वेरी रेस करते, अजीब वो गरीब क्वेरी रेस करते, जिसका ना कोई सर है ना पैर है ना। और सिस्टम भी इनके कैसे है पता नहीं अंदर, लेकिन क्वेरी आ जाती है, सही चीज होती है उसके लिए भी क्वेरी रेस करते। तो दोस्तों उस तरह से आपको ये अपने रजिस्ट्रेशन के वर्क को प्लान करना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं एक छोटी सी अपडेट आपको पसंद आई होगी। पसंद नहीं तो लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।